माई सेल्फ सिद्धांत, आई एम करेंटली अ फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट और आज मैं आपको यूरिया साइकिल पढ़ाने वाला हूँ। यूरिया साइकिल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट साइकिल है। यूरिया, सबसे पहले यूरिया क्या है? यूरिया इज़ द एंड प्रोडक्ट ऑफ द प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। क्या है? यूरिया एक एंड प्रोडक्ट है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का। तो स्टार्ट करते हैं यूरिया साइकिल को अपन दूसरे नाम से भी जानते हैं। इसको अपन क्रेब्स अपन इसको क्रेब्स हेंसलीट साइकिल भी कहते हैं और इसको अपन ऑर्निथिन साइकिल भी कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो यूरिया साइकिल कहाँ होती है? सबसे पहले यूरिया साइकिल होती कहाँ है? यूरिया साइकिल दो जगह पे होती है, एक माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा होता है साइटोप्लाज्म। दोनों जगह यूरिया साइकिल होती है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन एक सेल, अपन इसको सेल मारेंगे। ये सेल है अपन, ये इसके नीचे ये सेल है। तो सबसे पहले अपन निकालते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो सबसे पहले रिएक्शन होती है माइटोकॉन्ड्रिया में और सो माइटोकॉन्ड्रिया से फिर साइटोप्लाज्म में जाता है बाद में। तो क्या होता है देखो, सबसे पहले अमोनिया आ गया बाहर से। अमोनिया क्या है? गैसेस है। तो अमोनिया ईजीली पास कर सकता है अंदर, तो अंदर जाता है और अमोनिया यहाँ अंदर आके रिएक्ट करता है CO2 से और H2O से। CO2 और H2O से रिएक्ट करता है और बनाता है, एक मिनट थोड़ा सा, CO2 और H2O से बनाता है इन द प्रेजेंस ऑफ CPS1, ये एंजाइम है और यहाँ पे 2 ATP यूज़ होते हैं और बनाता है कार्बामोइल फॉस्फेट, ये बनता है। और CPS1 का नाम क्या है? कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेटिस, कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेटिस 1, तो ये इसका नाम है। तो ये हो गया, ये स्टेप 1 है यूरिया साइकिल की, स्टेप 1 है। तो बाद में क्या होता है देखते हैं। तो अपना ये माइटोकॉन्ड्रिया आ गया, फिर यहाँ बाहर से, यहाँ पे बाहर ऑर्निथिन होता है, ये सब साइटोप्लाज्म में। तो ऑर्निथिन अंदर आता है और इसके साथ रिएक्ट करके कार्बामोइल फॉस्फेट के साथ रिएक्ट करके ये बनाता है सिट्रुलिन। क्या बनाता है? ये बनाता है सिट्रुलिन। ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही बनता है। यहाँ पे एक एंजाइम होता है, इस एंजाइम का नाम OTC है, ऑर्निथिन ट्रांस कार्बामोइलेज। इसका नाम है ऑर्निथिन ट्रांस कार्बामोइलेज। तो सिट्रुलिन बन गया अंदर। सिट्रुलिन यहाँ से बाहर आता है, बाहर आ जाता है। बाहर आके सिट्रुलिन आके बाहर साइटोप्लाज्म में आके सिट्रुलिन, तो सिट्रुलिन साइटोप्लाज्म में आके एस्पार्टेट के साथ रिएक्ट करता है। एस्पार्टेट के साथ रिएक्ट करके बनाता है अर्जिनिनो सक्सिनेट। तो सबसे पहले क्या हो गया? ये स्टेप 1 हो गया, ये स्टेप 1। सबसे पहले अमोनिया आ गया, वो CO2 और H2O के साथ रिएक्ट करके इन द प्रेजेंस ऑफ CPS1 और वहाँ पे 2 ATP यूज़ होते हैं और बनाता है कार्बामोइल फॉस्फेट। फिर ऑर्निथिन जो साइटोप्लाज्म में है वो अंदर जाता है विद द हेल्प ऑफ ऑर्निथिन सिट्रुलिन को ट्रांसपोर्ट, इसके हेल्प से अंदर जाता है और कार्बामोइल फॉस्फेट के साथ रिएक्ट करके वो बनाता है सिट्रुलिन और वहाँ पे एंजाइम होता है ऑर्निथिन ट्रांस कार्बामोइलेज। सही है। फिर सिट्रुलिन बाहर आ जाता है साइटोप्लाज्म में। जब जैसे वो बाहर आता है वो एस्पार्टेट के साथ रिएक्ट कर देता है इन द प्रेजेंस ऑफ मतलब क्या बनता है? सबसे पहले रिएक्ट करके अर्जिनिनो सक्सिनेट। तो क्या बनता है? ये बनता है। तो एंजाइम क्या हो सकता है? अर्जिनिनो सक्सिनेट सिंथेज,
सिंथेटेज ये होता है एंजाइम यहाँ पे, सही है। फिर इस रिएक्शन में क्या, इस रिएक्शन में एक ATP लगता है, एक ATP यूज़ होता है यहाँ पे, और यहाँ पे H2O भी बाहर निकलता है। तो अपना स्टेप 1 हो गया, ये अपना स्टेप 2, ये स्टेप 3 हो गया जो यहाँ पे रिएक्ट करता है। फिर आर्जिनिन सक्सेट आगे में, फिर आर्जिनिन सक्सेट का क्या होता है, आर्जिनिन सक्सेट को अपन एक बार फिर से कहते हैं यहाँ पे अर्जिनिनो सक्सनेट बन गया। इसको अपन तोड़ते हैं, तो ब्रेक करते हैं, तो ब्रेक करेंगे तो क्या एंजाइम क्या होगा, अर्जिनिनो सक्सिनेट लाइड्स ब्रेक डाउन हो गया। क्या क्या बनता है यहाँ पे बनता है अर्जिनिन और फ्यूमरेट। इसका अपन इसके बाद में बोलेंगे इसका रोल क्या है। तो अर्जिनिन ये आ गया, तो अर्जिनिन पे फिर और एक अर्जिनिन को और एक बार ब्रेक करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम अर्जिनेज। और अर्जिनेज ब्रेक करके क्या बनाता है, यूरिया, ये मेन प्रोडक्ट है, और ऑर्निथिन को ये फिर से बनाता है, सही है। अब ऑर्निथिन कहाँ पड़ा था, यहाँ पड़ा था, तो ये ऐसा होता है, समझे, ये आ गया यहाँ से, हाँ सही है। अर्जिनिन सक्सिनेट पे अर्जिनिन सक्सिनेट लाइज का अटैक हो गया और वो ब्रेक करके अर्जिनिन और फ्यूमेट बन गया, और अर्जिनिन पे फिर से अर्जिनेज एंजाइम ने अटैक किया और बनाया, और यूरिया और ऑर्निथिन फिर से रिसाइकिल हो गया। साइकिल में फिर से वो अंदर जाएगा, कार्बोनिल फॉस्फेट के साथ रिएक्ट करके सिट्रुलिन बनाएगा, सिट्रुलिन फिर से बाहर आएगा, फिर वो रिएक्शन चलती जाएगी। फिर फ्यूमेट का रोल क्या होता है देखते हैं। फ्यूमेट जो बना है यहाँ पे, फ्यूमेट क्या बनता है, साइटोप्लाज्म में बनता है, सही है। तो फ्यूमेट अंदर, फिर से फ्यूमेट जाता है अंदर अपने माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फिर से जाता है। इसका रोल मतलब ये TCA साइकिल के अंदर आता है क्या, ये आता है TCA साइकिल के अंदर। फ्यूमेट आ गया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो इस पे अटैक होता है फ्यूमरेज एंजाइम का और बनाता है मैलेट पे और एक एंजाइम आता है मैलेट डिहाइड्रोजनेज और बनाता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। फिर यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ये सब हो गया फिर से अपना माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ये बाहर से आ गया साइटोप्लाज्म के अंदर, साइटोप्लाज्म से अंदर आ गया, ऑक्सैलो आ गया। फिर से ऑक्सैलो पे अटैक होता है, इस पर अपना एक एंजाइम है, इसका नाम है एस्पार्टेट अमीनो ट्रांसफरेज। एस्पार्टेट अमीनो ट्रांसफरेज यहाँ पे बनता है एस्पार्टेट। एस्पार्टेट आपको याद है, एस्पार्टेट कहाँ आया था, एस्पार्टेट स्टेप 3 में आया था, कहाँ पे, जहाँ पे जब सिट्रुलिन माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर आता है तब ये इसके साथ रिएक्ट कर देता है एस्पार्टेट के साथ, और इन द प्रेजेंस ऑफ अर्जिनिनो सक्सिनेट सिंथेटेज और अर्जिनिनो सक्सिनेट बन जाता है। तो एस्पार्टेट का ये रोल है। एस्पार्टेट अपने को कहाँ से मिलता है, एस्पार्टेट अपने को फ्यूमेट से मिलता है, देखा, यहाँ से मिलता है। ये हो गया आपका TCA साइकिल, सही है, TCA साइकिल हो गया। तो और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये एंजाइम अपने सबसे पहले पढ़ा था, एंजाइम क्या है, CPS1, ये स्टेप 1 में आया। CPS2 भी होता है, मतलब इसके वेरिएंट मतलब CPS जो है, इसका नाम है पूरा कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेटेज। इसका CPS1 है और CPS2 है, तो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, कह सकते हैं MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से। तो
इसका CPS अपन देखते हैं कि इसका साइट क्या है. साइट देखेंगे ये किस पाथवे में जाता है, मतलब CPS1 का किस पाथवे में जाता है, CPS2 किस पाथवे में जाता है, इसका पॉजिटिव इफेक्टर कौन है, इसको स्टिमुलेट कौन करता है, सोर्स ऑफ नाइट्रोजन क्या है, मतलब कैसे. अब देखो सोर्स ऑफ नाइट्रोजन मतलब क्या है. CPS1 कहाँ किस पे अटैक कर रहा है, अमोनिया पे. सही है, अमोनिया पे अटैक कर रहा है. तो इसका सोर्स ऑफ नाइट्रोजन क्या है, अमोनिया है CPS1 का. तो CPS2 का क्या है, CPS2 साइटोप्लाज्म में होता है. देखते हैं थोड़ा सा बाद पता था आपको सोर्स ऑफ नाइट्रोजन क्या है इसका. और एक अपन बताएंगे इनहिबिटर क्या है. देखते हैं. CPS1 साइट है CPS1 की क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया को M से डिनोट कर रहा हूँ और साइटोप्लाज्म को मैं C से डिनोट करूँगा. और फिर CPS2 का है साइटोसोल, साइटोप्लाज्म कह सकते हैं. और पाथवे, ये किस पाथवे में आता है, CPS1 जाता है अपना यूरिया में, और CPS2 जाता है पिरिमिडल सिंथेसिस के पाथवे में जाता है. सही है. और CPS1 का पॉजिटिव इफेक्टर कौन है, NAG क्या है, N एसिटाइल ग्लूटामेट. और इसका पॉजिटिव और अपना पॉजिटिव इफेक्टर CPS2 का कौन है, कुछ नहीं है इसका मतलब कोई नहीं है, नील. इसका सोर्स ऑफ नाइट्रोजन क्या है, CPS1 का अमोनिया. CPS2 का क्या है, ग्लूटामाइन. फिर इनहिबिटर क्या है CPS1 का, कोई नहीं है, नील है. और इसका CTP. ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से. अब ये सारे साइकिल तो इम्पोर्टेंट है ही, ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है. CPS का सिग्निफिकेंस हो गया CPS का. सही है. और आपको मैं कुछ पॉइंट और बताता हूँ कि हाँ, इसका अपन एनर्जेटिक्स पढ़ते हैं. यूरिया साइकिल का लास्ट टॉपिक पढ़ते आज अपन एनर्जेटिक्स. एनर्जी का कितना मिलता है अपने को, एनर्जी मतलब क्या मिलता है, इससे एनर्जी कुछ मिलता है या फिर अपना एनर्जी जाता है, ऐसा. तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होती है, ओवरऑल रिएक्शन ये है कि अमोनिया प्लस CO2 प्लस एस्पार्टेट, क्या एस्पार्टेट चेंज होता है यूरिया और फ्यूमरेट में. ये ओवरऑल रिएक्शन है. तो अपने को कितने ATP या फिर कितना क्या का अपना खर्चा अपन देखते हैं. सबसे पहले चलो साइकिल फिर से जाते हैं साइकिल में अपन. तो सबसे पहले अपना यहाँ पे खर्च हुआ 2 ATP. यहाँ पे कितना खर्च हुआ, 1 ATP. सही है. 2 ATP यहाँ पे, 1 ATP यहाँ पे. सही है. हाँ, एक सॉरी एक गलती हो गई. स्टेप 3 में क्या होता है, ATP यूज़ होता है, वो बात सही है. पर एक मिनट, ATP यहाँ पे ADP में नहीं कन्वर्ट होता, यहाँ पे AMP में कन्वर्ट होता है. इसमें होता है AMP में कन्वर्ट होता है. सॉरी, AMP में मतलब मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, डाइफॉस्फेट में नहीं होता. मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट मतलब यहाँ पे पहला ट्राइफॉस्फेट था, फिर वहाँ मोनो हो गया, मतलब 2 फॉस्फेट यूज़ हो गए यहाँ पे. मतलब इसको अपन 2 क्या बोलते हैं, 2 फॉस्फेट बॉन्ड्स के इक्विवेलेंट कह सकते हैं. मतलब 2 हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड्स के इक्विवेलेंट है ये. सही है. तो समझ, यहाँ पे 2 ATP, यहाँ पे 1 ATP, पर यहाँ पे 2 हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड है क्योंकि ATP AMP में कन्वर्ट हो रहा है इसलिए. फिर और क्या होता है, और यही है, इतना ही है. और 2 ATP सबसे पहले स्टेप में, फिर बाद में 1 ATP. ये ATP होता है AMP में कन्वर्ट होता है, पर ये अपने ADP में कन्वर्ट होता है. तो यहाँ पे कितने, 2 हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड्स आ गए. यहाँ पे 4 यहाँ पे भी 2 आ गए क्योंकि यहाँ AMP में.
तो यहाँ पे भी 2 गए, 2 2 अपने 4 हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड्स अपने को मतलब अपने यूज़ हो गए यहाँ पे। सही है। और एक बात है, और एक क्या बात है कि अपन ने पढ़ा था फ्यूमेट का। फ्यूमेट का क्या है मतलब फेट क्या होता है, वो कैसा आगे जाता है। फ्यूमेट चेंज होता है मैलिट जाता है ऑक्सोलैस्टिक एसिड पर, फिर वो एस्पार्टेट में जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब फ्यूमेट अपना का 4th स्टेप में फॉर्म हो गया है, तो फ्यूमेट फॉर्म्ड इन 4th स्टेप में भी कन्वर्टेड, मतलब फ्यूमेट अपना मैलिट में कन्वर्ट हो सकता है क्या, क्या सही है। और मैलिट ऑक्सीडाइज होता है अपना ऑक्सोलैस्टिक में, सही है, ऑक्सोलोएसिटिक एसिड में। तो यहाँ पे ऑक्सोलैस्टिक एसिड जब ये मतलब कन्वर्ट हो गया मैलिट, यहाँ पे एसिटिक मतलब ऑक्सीडाइज हो गया ना, तो यहाँ पे एक NaDH बनता है यहाँ पे एक। अगर मतलब ये इस पाथ में गया तो मे मतलब मे और मे नॉट, ये जा भी सकता है नहीं भी जा सकता है इस पाथ में, क्या TCA के डिपेंड करता है कंडीशंस क्या है सेल के उस वक्त। तो अगर चला गया तो क्या यहाँ पे जब मैलिट ऑक्सीडाइज होता है ऑक्सोलैस्टिक एसिड में, तो वहाँ अपने को एक NADPH इक्विवेलेंट मिलता है अपने को, मतलब अपने को सही है मिलता है। तो यहाँ पे अपने 4 तो खर्च हो गए बॉन्ड हाई एनर्जी, अपने को एक NADH मिलता है। तो अपने पता है एक NADH इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाके 2.5 ATP देता है, सही है, नहीं 2.5 ATP देता है, सही है। तो हाँ, तो अपने को कितने 4 अपने को लग रहे, 2.5 ATP अपने को मिल रहे, तो अपने को नेट क्या है आप ही बताओ, नेट क्या है, नेट अपने को 1.5 ATP अपने को एक्सपेंडिचर करने पड़े, अपने को खर्च करने पड़ेगा क्या, अपने को 1.5 ATP खर्च अपन खर्च कर रहे हैं 1.5 ATP, एनर्जेटिक से नेट एनर्जी एक्सपेंडिचर सिर्फ 1.5 ATP है, 1.5 हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड्स कह सकते हैं इसको। हाँ, ये हो गया एनर्जेटिक्स। तो ऐसा अपना यूरिया साइकिल है। एक बार जल्दी से ओवरव्यू करते फास्ट में, बहुत फास्ट करेंगे, बहुत ईजी है यूरिया साइकिल, बहुत ईजी टॉपिक है। तो देखो अमोनिया प्लस CO2 प्लस H2 आ गया, CpS1 और क्या बनता है कार्बोमोल फॉस्फेट, सही है। फिर अपना आता है ऑर्निथिन और ये साथ में आता है, और इन द प्रेजेंस ऑफ OTC ऑर्निथिन ट्रांस कार्बोमोइलेज, और बनता है सिट्रुलिन। ये हो गया ना माइटोकॉन्ड्रिया में, तो ये बाहर आता है और एस्पार्टेट के साथ रिएक्ट करके बनाता है अर्जिनिनो सक्सिनेट इन द प्रेजेंस ऑफ अर्जिनिनो सक्सिनेट सिंथेटिक सॉरी, ठीक है। इस पे अटैक होता है इसका अर्जिनिनो सक्सिनेट लाइज का, और क्या बनता है अर्जिनिन और फ्यूमेट, ये फिर से जाता है आपको पता है TC साइकिल की द्वारा। तो अर्जिनिन पे अटैक होता है अर्जिनिस का और बनाता है क्या अर्जिनिस का अटैक होता है और बनता है और अपना प्रोडक्ट फॉर्म होता है यूरिया। ये बेसिक है, मतलब ये बेसिक याद कर सकते, या थोड़ा याद कर सकते कि यहाँ पे 2 ATP खर्च हो गए और यहाँ पे 1 ATP खर्च हो गया,
पर यहाँ पे एक AMP बनता है, ये इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे AMP बनता है पर यहाँ पे ADP बनता है और पाइरीफॉस्फेट यहाँ पे एक H2O बाहर निकला गया। सही है। अगर फ्यूमरेट एस्पार्टेट में चेंज होता है तो यहाँ पे आपने को एक NADH मिलता है, ये इम्पोर्टेंट बात है। और इसका रेट लिमिटिंग एंजाइम कौन सा है? रेट लिमिटिंग एंजाइम इस पूरे साइकिल का CPS1 है। सही। सो गाइज ये है अपनी यूरिया साइकिल। आप एक बार मतलब देख लो, स्क्रीनशॉट निकालना है तो निकाल सकते हो। इजी है बहुत। सो गाइज थैंक यू। सो कमेंट में बताओ मेरे को और कौन से वीडियो चाहिए और ये टॉपिक आपको कैसा लगा, आपको मतलब समझ में आया पूरा या कुछ मतलब कुछ समझ में नहीं आया, सब बताओ कमेंट में। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू। अगले वीडियो में मिलते हैं।